अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को रिजवान खान और दानिश का सलाम। सबसे पहले तो हम माजरत ख्वाह हैं कि पिछले हफ्ते हम आपके पास मौसम की मालूमात लेके हाजिर न हो सके। उसकी वजह दानिश का उज़्र था और दानिश बीमार थे, इस वजह से हम नहीं आ सके। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि आइंदा हम इसका कुछ ऐसा तरीका लेंगे हम हर हफ्ते आपके पास आ सकें। तो सबसे पहले तो वो तमाम दोस्त जो हमें हमेशा याद रखते हैं, जिसमें हमरा ज़ैन, रहमतुल्लाह साहब, राय शहरी खरल, अबू बकर, हुज़ैफ़ा, इसके अलावा बहुत सारे और दोस्त हैं जिनके नाम मुझे शायद उस तरह से याद नहीं है, लेकिन हमें हमेशा पूछते हैं, तो उन तमाम दोस्तों का नाम मैंने ले लिया। जबकि झलमक्सी का मौसम आपने ज़रूर बताना है, जब और खारान का, ये दो इलाकों के मौसम हमने ज़रूर बताने हैं। हमसे हमारे दोस्तों ने बड़ी गुजारिश की हुई थी। तो दानिश, आप मुझे प्रोग्राम से पहले थोड़ा सा बता रहे थे कि इस दफ़ा बारिशों के इम्कानात हैं, तो इसका मतलब हम खुशी समझें कि यार ये जो बीमारी है, ये धुंध शुंध थोड़ी कमी आएगी या नहीं। तो चलें, इसमें आगे जाने से पहले सबसे पहले हमें बता दें कि हमारा पंजाब का मौसम कैसा रहेगा। जैसे कि 2024 का आगाज़ हो गया, तो सबको साल नौ की मुबारकबाद और उम्मीद करते हैं कि बारिशें जल्द ही होंगी। तो आपने पंजाब के मौसम के बारे में पूछा रिजवान भाई, तो पंजाब का मौसम फ़िलहाल पंजाब पूरे में शदीद धुंध है। शदीद धुंध से जो है निज़ाम ज़िंदगी काफ़ी मुतासिर है। और अभी जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो दर्जा जो है इन इलाकों में तकरीबन 10 से 12 सेंटीग्रेड है, जो कि बहुत ठंड है। तकरीबन लंदन में इतनी सर्दी होती है जो लाहौर में आजकल पड़ रही है पिछले 3 दिनों से। तो काफ़ी सर्दी का माहौल है। धुंध की वजह से रिजवान भी जैसे आप बता सकते हैं कि फसलों पे नुकसान होता है, मतलब नुकसान दे अमल है धुंध, कुछ फ़ायदा भी हो सकता है। तो मौसम की बात की तो ये धुंध का जो सिलसिला है ये इस पूरे हफ्ते के दौरान पंजाब में जारी रहेगा। पंजाब के तमाम मैदानी इलाके जिसमें गुजरांवाला शामिल है, फैसलाबाद, लाहौर, उसके अलावा सियालकोट, डस्का, हमारे पास भावलपुर, मुल्तान, लोधरा, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, झंग, फैसलाबाद, मियांवाली, बखर, लिया, खुशाब, सरगोदा। इसके अलावा पोटोहार के कुछ इलाकों में धुंध है, जिसमें हमारे पास झेलम के इलाके शामिल है और मियांवाली के इलाके शामिल है। और इसके अलावा चकवाली के कुछ इलाकों में धुंध होगी। और जो पोटोहार के दूसरे इलाके हैं जिसमें हमारे पास पिंडी के इलाके शामिल हैं और हमारे पास इस्लामाबाद है, मरी है, अटक है, तो यहाँ पर कोहरा पड़ रहा है और रोज़ की बुनियाद पर कोहरा पड़ रहा है, आगे भी कोहरा पड़ता रहेगा। और इन इलाकों में अभी फ़िलहाल 8 जनवरी तक बारिश का इम्कान नहीं है, लेकिन 8 से 10 जनवरी के दरमियान इन्हीं इलाकों में एक सिलसिला मुतवक्किल है जिससे लाइट रेनफॉल हो सकती है। तो हल्की बारिश 8 से आगे होगी, तो इस इंशाल्लाह अगले हफ्ते के प्रोग्राम में वो भी हम कवर करेंगे कि आगे कब तक वो बारिश जाएगी। तो ये था हमारा पंजाब का मौसम। दानिश, अब हमें बता दें कि हमारे सिंध में मौसम कैसा रहेगा। ख़ास तौर पे ये कोई समुद्री ठंडी हवा जो है कराची के लिए चल रही है, मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कि महकमा मौसमियात ने को जिस तरह से बताया, ये क्या है और इसका क्या असर होगा। जैसे कि सिंध की बात की, पहले धुंध की जब बात कर रहे हैं तो सिंध के जो शुमारी इलाके हैं रिजवान भी, जिसमें हमारे पास सक्खर के इलाके, लाड़काना, दादू के इलाके, नवाबशाह की वन इलाके शामिल हैं, तो यहाँ भी धुंध पड़ रही है 2-3 दिन से। तो इस हफ्ते के दौरान सुबह और दिन के सुबह के औकात में और रात के औकात में यहाँ धुंध रहेगी, बारिश के इम्कान नहीं है। समुद्री हवाओं की बात की है तो कराची में जब भी समुद्री हवाएं चलती हैं तो मौसम गर्म हो जाता है। कराची में तकरीबन दर्जा जो है 30 सेंटीग्रेड से भी तजावज़ हो जाता है जब गर्मियों में चलती है। और जब वहाँ पे शुमाल से हवाएं चलती हैं तो नमी गिर जाती है और खुश्क सर्दी होती है कराची में काफ़ी ज़्यादा, जिसको हम कोयटा की हवा भी वहाँ कहते हैं। और इसके अलावा जो कराची के समेत जो तमाम साहिल समुंदर है वहाँ पे भी मौसम खुश्क रहेगा, बारिश के इम्कानात नहीं है। मीरपुर ख़ास डिवीज़न में भी बारिश के इम्कानात नहीं है, हैदराबाद डिवीज़न भी खुश्का ही रहेगा और दादू और हाला के इलाकों में भी बारिश के फ़िलहाल इम्कानात नहीं है। मतलब सिंध में फ़िलहाल बारिश के इम्कानात नहीं बन रहे। तो जैसा कि दानिश ने बताया कि साल 2024 शुरू हो चुका है और सिंध में बारिश का इम्कान फ़िलहाल नहीं है, जबकि कुछ ठंडी हवाएं जो कोयटा की हवाएं जिनको कहा जाता है, बलूचिस्तान की हवाएं, वो वहाँ पर आएंगी। खुश्क सर्दी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, कहवे पिएँ, इस तरह की चीज़ें, ताकि आप बीमारी से बच सकें। तो दानिश, अब हमें ये बताएं कि ये तो हो गया हमारा सिंध का मौसम। बलूचिस्तान में मौसम कैसा रहने जा रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान हमारे खत्ते का वो अहम तरीन सूबा है जहाँ की हवाएँ हमारी तरफ बारिशें या इस तरह का कोई पैगाम लेकर आती हैं। बलूचिस्तान के रहने वालों के लिए कुछ अच्छी खबर है। तो बलूचिस्तान में फ़िलहाल जो ये 3 जनवरी से 5 जनवरी के दरमियान बलूचिस्तान के जो बहुत खुश्क तरीन मकामात हैं, जिसमें हमारे पास जो नोकंडी का मकाम है रिजवान भाई, जो पाकिस्तान का खुश्क तरीन मकाम है, वहाँ पे बारिश के इम्कानात हैं। खारान वाले भाई के पास बारिश के इम्कानात बन रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो झलमक्सी है वहाँ भी हल्की बारिश के इम्कानात बन सकते हैं 3 से 5 जनवरी के दरमियान। इसके अलावा जो बलूचिस्तान में कोयटा में भी कुछ हल्की बारिश के इम्कानात बन सकते हैं 3 से 5 जनवरी के दौरान। और जो इलाके शामिल हैं जिसमें कल्लात है, खुजदार है, वाशुक है, तो इन इलाकों में हल्की बारिश के इम्कानात बन सकते हैं 3 से 5 जनवरी के दरमियान। जबकि 7 से 9 जनवरी के दरमियान बलूचिस्तान के जो शुमारी इलाके हैं जिसमें फिर कोयटा शामिल है, कल्लात शामिल है, मस्तूंग शामिल है, ज़ियारत शामिल है, लोरालाई शामिल है, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला शामिल है। तो इन तमाम मकामात पर इस जो मौसम की है, इस सीज़न की जो है पहली बर्फ़बारी होगी
बारिश होगी और वहाँ पे ठंड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और बलूचिस्तान के जो मगरबी जो हमारे पास जनूबी इलाके हैं जो साहिल समुंदर के साथ हैं, जिसमें हमारे पास गवादर शामिल है, पसनी शामिल है और माड़ा तुरबत शामिल है, तो यहाँ पर बारिश के इम्कान नहीं है। यहाँ मौसम सिंध की तरह खुश्क ही रहेगा। तो जैसा कि दानिश ने बताया कि पहली बर्फ़ पड़ने वाली है बलूचिस्तान के इलाकों में, तो इसकी वजह से उम्मीद है कि हमारी तरफ भी सर्दी बढ़ जाएगी थोड़ी बहुत। जी, सर्दी बढ़ जाएगी। तो आप लोग ने अपनी जो हीटर शीटर उनको टाँकियाँ शाकियाँ मार लें और तैयारी पकड़ लें, आगे बारिश जो है ये इस तरह की होने वाली है बलूचिस्तान। तो दानिश अब हमें बता दें कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा की क्या सिचुएशन है, वहाँ पे क्या सिचुएशन होने जा रही है बारिश की, धुंध की, मौसम की। जी, खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इलाके हैं जिसमें डेरा इस्माइल खान शामिल है, बन्नू और टांग और लकी मरवत के इलाके शामिल हैं। तो यहाँ भी पंजाब के मैदानों की तरह धुंध पड़ रही है। अगले 7 दिनों के दौरान शदीद धुंध पड़ेगी इन इलाकों में, सर्दी काफ़ी ज़्यादा होगी। इसके अलावा जो हमारे पास KP के सेंट्रल इलाके हैं जिसमें हंगू शामिल है, करक शामिल है, हमारे पास कोहाट शामिल है, दरादम खेल के इलाके हैं, वज़ीरिस्तान के इलाके हैं, तो यहाँ पर मौसम खुश्क रहेगा। अलबत्ता यहाँ पर 8 से 10 जनवरी के दरमियान बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का इम्कान है। जो हमारे पास वज़ीरिस्तान है वहाँ पे बर्फ़बारी होगी, दरादम खेल के पहाड़ों पर बर्फ़बारी का इम्कान है। पेशावर चारसदा के इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा अगले 7 दिन। 8 से 10 जनवरी के दरमियान यहाँ भी हल्की बारिश के इम्कान हैं। अब बात करें जैसे शुमाली जो हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा है जिसमें हमारे पास मालाकंड शामिल है, इसके अलावा हमारे पास हज़ारा के इलाके शामिल है, एबटाबाद की वादी है, सवात की वादी है, चित्राल की वादी है। तो यहाँ भी जो है अभी फ़िलहाल मौसम खुश्क है। 7 से 10 जनवरी के दरमियान यहाँ पे सीज़न की पहली अच्छी बर्फ़बारी की मुतवक्की है। तो इसका मतलब है खैबर पख्तूनख्वा में भी बर्फ़बारी होगी। दानिश, चूँकि बर्फ़बारियाँ हर तरफ हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ये तो रह ही नहीं सकते, तो यहाँ का मौसम कैसा होगा? जैसे कि आप समझ गए हैं, बात अब सारी की ऐसी है कि जब भी शुमाली खैबर पख्तूनख्वा में बारिश या बर्फ़बारी होगी तो कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फ़बारी होगी और हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान की तमाम वादियों और तमाम पहाड़ों पर बर्फ़बारी होगी। तो इसी तरह उन इलाकों में भी 7 से 10 जनवरी के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से बर्फ़बारी और पहाड़ों पर बर्फ़बारी और बारिश के इम्कान भी हैं। जैसा कि दानिश ने बताया कि इन तमाम इलाकों में बारिश और बर्फ़बारी का इम्कान है। अगले आने वाले दिनों में वैसे तो मौसम खुश्क है और जो पंजाब के इधर के इलाके हैं 8 तारीख के बाद बारिश होंगी, तो उस सिलसिले में आपने अपनी फसल को हल्का पानी लगाना है, गंदम को ख़ास तौर पे, और वो भी ताज़ा ट्यूबवेल का, वो ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि उसका दर्जा हरारत जो पानी का होता है थोड़ा गर्म होता है, तो एक तो कोहरे से भी बचाव कर देता है और ज़मीनी दर्जा हरारत को भी बेहतर कर देता है और जो फसल की हेल्थ है वो अच्छी हो जाती है। आने वाले दिनों में जब बारिश हो जाएगी तो बारिश की वजह से अगर नमी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आने वाले दिनों में बारिश की मिकदार ज़्यादा या कम है उसका तयन बाद में लगाया जा सकेगा, तो उस सिलसिले में अगर बारिश हो जाती है और बारिश की वजह से नमी ज़्यादा बढ़ गई तो आपके पास कुंगी और कंग्यारी जैसे अमराज जो हैं वो जन्म लेना शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए भी आपने हल्की आपाशी रखनी है। 8 और 9 तारीख की बारिशें जो हैं या 10 तक अगर कोई बारिश होती है तो उसके हिसाब से अगली आपाशी आप प्लान कर सकते हैं। उसके अलावा आपने देखना है कि जो आपके बाकी फसलें हैं जिनमें बागात हैं, इस तरह की चीज़ें, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, ख़ास तौर पे किन्नू, मौसमी, ये सब कुछ हमारे पास मार्केट में आ रहा है और रेड ब्लड जो है वो ऑलरेडी कोरे की वजह से दफ़ा अच्छा हमें नज़र आएगा इंशाल्लाह। तो इसके अलावा अगर आप ज़राअत के हवाले से कोई भी मालूमात पूछना चाहते हैं या मौसम के हवाले से तो बाखबर किसान एप्लीकेशन डाउनलोड करें और कम्युनिटी सेक्शन में आकर हमारे माहिरीन से, दानिश से, मुझसे या डॉक्टर हनीफ साहब से आप पूछ सकते हैं। तो वहाँ पर हम आपके सवालात के तमाम जवाब आपको ज़रूर देंगे और अगर कोई आपकी सजेशन हो तो आप यूट्यूब कमेंट्स में ज़रूर हमें मेंशन करें, इंशाल्लाह हम आपको वहाँ पर भी उसका रिप्लाई भी देंगे और आपके जो कमेंट्स हैं वो वहीं से हम मौसम बताना शुरू करते हैं कि आपको किस इलाके का मौसम चाहिए। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और दानिश को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।